श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को करना सिखाता है, जो मनुष्य को धर्म की सही परिभाषा समझाता है। और यह एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाता है। यूँ तो भगवत गीता सनातन हिंदू वैदिक धर्म का आधार है, परंतु आज मानव कल्याण के लिए इस पवित्र ग्रंथ के ज्ञान को दिल खोलकर अपनाने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा मात्र ग्रंथ है जो छात्रों को भी पग पग पर प्रेरित करता है और जीवन की समस्याओं का साहस से सामना करने योग्य बनाता है। भागवत गीता थॉट्स हिंदी के माध्यम से आप उस कोर्स को पढ़ पाएंगे या सुन पाएंगे जो विद्यार्थी जीवन में आपको सन्मार्ग दिखाएंगे। कर्म ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महामानव नहीं, केवल अज्ञानी है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सन्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखे, जहाँ स्वार्थ का कोई स्थान ना हो। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसा ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखे, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का ही एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे आप एक हठ योगी हो। श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल ज्ञान को भावार्थ सही पढ़ सकते हैं। साथ ही आप इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर जीवन को सफल बना सकते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया? जिस भूमि में धर्म ज्ञान का प्रचार होता है वो भूमि ही धर्म भूमि कहलाती है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए अपने स्वजनों को देखकर शरीर का हर अंग शिथिल हुए जा रहा है और मुख सूखा जा रहा है। स्वजनों को युद्ध क्षेत्र में देखकर अर्जुन मोह बंधनों में फंसने लगे। हे कृष्ण, ऐसी विजय की लालसा क्या रखनी जिसमें स्वजनों से ही युद्ध करना पड़े। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य या ऐसे जीवन से क्या ही लाभ मिलेगा। बंधनों के फंदे में फंसकर अर्जुन जब कर्मों पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या ही प्रसन्नता होगी। ऐसे पापियों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। जब अर्जुन अपने धर्म को धारण करने में संकोच करने लगे तो अपने ही कुल के नाश के सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में केवल पाप ही फैलता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों द्वारा सनातन कुल धर्म और जाति धर्म
नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हो रहा है? क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है, न ही आचरण स्वर्ग का देने वाला और न ही कीर्ति कमाने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे पार्थ, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। मन को जीतने वाला ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार है, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है, और एक योगी की यही पहचान होती है कि वो कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस है और वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि सारी श्री हरि की आशाओं का आकाश है। स्वर्ग और नरक कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानव के प्रश्नों के उत्तर स्वयं नारायण की वाणी से उत्पन्न हो रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के सार को आप एक बार जरूर पढ़ सुनिए। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती है। भय मुक्त होता है वो प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण ही सफल माना जाता है, जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का वास है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन की अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भगवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एक बार कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।